पास जाकर देखा। वहां एक चमकता दरवाजा था। ये क्या है? टॉमी ने पूछा। मुझे नहीं पता, रानी ने कहा, लेकिन यह जादुई लग रहा है। चलो अंदर झांकते हैं, चिंटू उत्साह से बोला। वे थोड़ा डरते डरते दरवाजे के पास गए। टॉमी ने दरवाजा खोला। अंदर एक अंधेरा जंगल था। दोस्तों ने हिम्मत करके जंगल में कदम रखा। जंगल में एक अजीब सी शांति थी। पेड़ रंग बिरंगे फूलों से लदे थे। तभी उनके सामने एक परी आ गई। परी के हाथ में एक चमकता हुआ रत्न था। नमस्ते, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं लुमिना हूँ, इस जंगल की रक्षक। नमस्ते लुमिना, रानी ने कहा। ये जंगल तो बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ एक मुसीबत है, लुमिना ने उदास होकर कहा। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वह अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और सभी के चेहरों पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी। जॉर्प नाम के एक ड्रैगन ने इस जंगल का रत्न चुरा लिया है। यह रत्न हमारे जंगल की खुशियों का स्रोत है। इसके बिना हमारा जंगल धीरे धीरे मुरझा जाएगा और अपनी सारी खुशियां खो देगा। इस रत्न के बिना यह जंगल अपनी खुशियां खो देगा। पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे, फूल खिलना बंद कर देंगे और पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई नहीं देगी। ये सोचकर ही सभी का दिल भारी हो गया। हमें यह रत्न वापस लाना ही होगा, एक दोस्त ने जोश में आकर कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता और साहस झलक रहा था। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। टॉमी ने दृढ़ता से कहा, हम सब मिलकर जॉब का सामना करेंगे और रत्न को वापस लाएंगे। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके आत्मविश्वास को दर्शा रही थी। लेकिन यह आसान नहीं होगा, लुमिना ने कहा। जॉर्प बहुत चालाक और शक्तिशाली है, हमें बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे। उसकी आवाज में चिंता और सतर्कता साफ झलक रही थी। तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रास्ते में कई बाधाएं होंगी और हमें हर एक को पार करना होगा। लेकिन अगर हम एकजुट रहें और एक दूसरे का साथ दें तो हम जरूर सफल होंगे। पहली चुनौती थी हंसी की नदी पार करना। यह नदी बहुत ही विचित्र थी। इसमें तैरना नामुमकिन था, क्योंकि इसमें गिरने से कोई भी हंसते हंसते पागल हो जाता था। इस नदी में तैरना नामुमकिन था। नदी का पानी इतना जादुई था कि जो भी इसमें गिरता वह अनकंट्रोलेबली हंसने लगता। यह हंसी इतनी जोरदार होती कि व्यक्ति अपनी सुध-बुद्ध खो बैठता। इसमें गिरने से कोई भी हंसते हंसते पागल हो जाता था। यह सोचकर ही सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। लेकिन उन्हें यह चुनौती पार करनी ही थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और एकजुट होकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। उन्होंने मिलकर एक बेड़ा बनाने का निर्णय लिया। सभी ने मिलकर लकड़ियां इकट्ठी की और एक मजबूत बेड़ा तैयार किया। यह बेड़ा उन्हें हंसी की नदी पार करने में मदद करेगा। बेड़ा तैयार होते ही सभी उस पर सवार हो गए और नदी पार करने लगे। नदी का पानी चमक रहा था और उसमें से हंसी की आवाजें आ रही थीं। लेकिन सभी ने अपने मन को मजबूत किया और एक दूसरे का साथ देते हुए नदी पार करने लगे। अंततः वे सभी सुरक्षित रूप से नदी के दूसरी ओर पहुंच गए। सभी ने राहत की सांस ली और एक दूसरे को गले लगाया। यह उनकी पहली जीत थी और इससे उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। अब उनके सामने अगली चुनौती थी। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई और आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गए। उनके दिलों में उम्मीद और साहस था और वे जानते थे कि अगर वे एकजुट रहेंगे तो वे हर चुनौती का सामना कर सकेंगे। आगे का रास्ता और भी कठिन था, लेकिन उनके दिलों में एकजुटता और साहस था। वे जानते थे कि अगर वे एक दूसरे का साथ देंगे तो वे हर मुश्किल को पार कर लेंगे। और इसी उम्मीद के साथ वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। रानी ने अपनी मीठी आवाज में एक प्यारा सा गीत गाया। उसकी आवाज में एक जादू था जो न केवल उसके दोस्तों को बल्कि प्रकृति को भी शांत कर देता था। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, हवा में एक अजीब सी शांति छा गई। पक्षी जो पहले चहचहा रहे थे, वे भी उसकी आवाज सुनकर चुप हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसकी आवाज में खो गई हो। गीत सुनकर नदी शांत हो गई। पहले जो नदी उफान पर थी, अब वह एकदम स्थिर हो गई थी। पानी की लहरें धीरे धीरे शांत हो गईं और नदी का पानी एकदम साफ और स्थिर हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे नदी भी रानी के गीत का आनंद ले रही हो। नदी के किनारे खड़े पेड़ भी धीरे धीरे झूमने लगे, जैसे वे भी इस संगीत में शामिल हो गए हों। दोस्तों ने आराम से नदी पार कर ली। पहले जो नदी पार करना एक चुनौती लग रही थी, अब वह एक आसान काम बन गया था। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे नदी पार करने लगे। रानी का गीत अब भी गूंज रहा था और सभी के दिलों में एक अजीब सी शांति भर रहा था। नदी पार करने के बाद सभी ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गए। अगली चुनौती थी फुसफुसाती बेलों से होकर गुजरना। ये बेलें बहुत ही रहस्यमयी थीं और हमेशा कुछ न कुछ फुसफुसाती रहती थीं। ऐसा लगता था जैसे वे किसी गहरे रहस्य को छुपा रही हों। दोस्तों को इन बेलों से होकर गुजरना था, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था।
बेलों की फुसफुसाहट ने सभी को थोड़ा डरा दिया था। ये बेलें रास्ते में आने वालों को भटकाने की कोशिश करती थीं। जैसे ही कोई इनके पास से गुजरता, ये बेलें हिलने लगतीं और रास्ता बदल देती। ऐसा लगता था जैसे ये बेलें जानबूझकर लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही हों। दोस्तों को बहुत ही सावधानी से इन बेलों के बीच से गुजरना था ताकि वे रास्ता न भटके। ध्यान से, चिंटू ने आवाज दी। उसने देखा कि बेलें धीरे धीरे हिल रही थीं और रास्ता बदल रही थीं। उसने अपने दोस्तों को चेतावनी दी कि वे बहुत ही सावधानी से चलें और बेलों की हरकतों पर ध्यान दें। चिंटू की आवाज में एक चिंता थी जो सभी ने महसूस की। ये बेलें हमें उल्लू बना रही हैं, चिंटू ने कहा। सभी दोस्त बेलों की हरकतों से परेशान हो गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस दिशा में जाएं। बेलों की फुसफुसाहट ने सभी को और भी ज्यादा उलझन में डाल दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये बेलें जानबूझकर उन्हें भटका रही हों। टॉमी ने अपनी तेज नजरों से सही रास्ता देख लिया। उसने देखा कि बेलों के बीच एक छोटा सा रास्ता था जो सीधा जंगल के बाहर की ओर जा रहा था। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया और सभी ने उस रास्ते की ओर बढ़ना शुरू किया। टॉमी की तेज नजरें और उसकी समझदारी ने सभी को सही रास्ता दिखा दिया। दोस्तों ने सावधानी से बेलों को पार किया। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उस छोटे से रास्ते पर चलने लगे। बेलों की फुसफुसाहट अब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन सभी ने अपने दिलों में हिम्मत और विश्वास बनाए रखा। धीरे धीरे वे बेलों के जाल से बाहर निकल आए और एक खुली जगह पर पहुंच गए। सभी ने राहत की सांस ली और एक दूसरे को गले लगाया। अब वे अपनी अगली चुनौती के लिए तैयार थे। आखिरकार दोस्त जॉर्प की गुफा में पहुंच गए। जॉर्प एक बड़ा और डरावना ड्रैगन था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जॉर्प ने गरजते हुए पूछा। जॉर्प, हम जंगल का रत्न वापस लेने आए हैं, रानी ने हिम्मत करके कहा। ये रत्न जंगल की खुशियों के लिए बहुत जरूरी है। रत्न मेरा है, जॉर्प गुस्से से चिल्लाया। मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। जॉर्प, हम जानते हैं कि तुम अकेले हो, चिंटू ने धीरे से कहा, लेकिन हम तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। दोस्तों ने जॉर्प को दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उन्होंने उसे बताया कि दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं होता। दोस्ती? जॉर्प ने धीरे से पूछा। जॉर्प पहले तो हैरान रह गया। उसे पहले कभी किसी ने दोस्ती नहीं की थी। उसके दिल में प्यार उमड़ आया। जॉर्प ने दोस्तों को रत्न दे दिया। उसे समझ आ गया कि सच्ची खुशी दोस्ती में है, चीजों में नहीं। दोस्तों ने रत्न लुमिना को वापस दे दिया। जंगल में फिर से खुशियां छा गईं। फूल खिल उठे और पंछी चहचहाने लगे। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लुमिना ने खुश होकर कहा। तुमने इस जंगल को बचा लिया। टॉमी, रानी और चिंटू फ्लफिंगटन वापस आ गए। वे जॉर्प को अपने साथ ले आए। जॉर्प अब उनका सबसे अच्छा दोस्त था। वे सभी साथ मिलकर हंसते और खेलते। उन्होंने सीखा कि दोस्ती और प्यार से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है, और वे हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बन गए।